जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ की गई है IBPS द्वारा। IBPS की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये फ्रेंड्स ऐसी संस्था है जो कि बैंकिंग के लिए स्टाफ की व्यवस्था करती है या फिर स्टाफ का सिलेक्शन करती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है। ये बैंक्स में स्टाफ के लिए जो स्टाफ होता है उसको हायर करने का कार्य करती है। तो इसके तहत अभी हाल ही में रिक्रूटमेंट निकली है। तो ये रिक्रूटमेंट निकली है 2024-25 के लिए। तो हम देखते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क्स इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स CRP क्लर्क्स 13th फॉर वैकेंसीज़ ऑफ 2024-25। मतलब 2024-25 के लिए फ्रेंड्स जो वैकेंसीज़ है वो अभी हाल ही में निकल गई है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ दे रखा है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें इंट्रोडक्शन दे रखा है, इंडेक्स दे रखी है। उस इंडेक्स के अंदर में बता रखा है कि क्या क्या है और कौन कौन से बैंक्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, नेशनलिटी और सिटीजनशिप क्या होगी, एज क्या होगी कैंडिडेट की, और इसके साथ ही फ्रेंड्स रिजर्वेशन फॉर पर्सनल विद बेंचमार्क, जो PWBD वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन कितना रखा गया है, वो सब कुछ फ्रेंड्स दे रखा है। और इससे पहले इसके बारे में एक समरी बना रखी है जिसे इंडेक्स नाम दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो पहला पॉइंट हमें दे रखा है इंट्रोडक्शन के बारे में। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये दे रखा है प्रिलिमिनरी एंड मेन फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर सिलेक्शन ऑफ पर्सनल फॉर क्लेरिकल कैडर पोस्ट इन द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स इन टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन अगस्त सितंबर 2023 एंड अक्टूबर 2023। मतलब कि यदि हमने इसके लिए अप्लाई किया है तो हमारा जो पेपर है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, वो कब होना है? वो होना है सितंबर अगस्त के महीने में और अक्टूबर के महीने में 2023 में। ये फ्रेंड्स इसमें दिया गया है। इसके आगे चलते हैं तो ये फ्रेंड्स को कास्ट नहीं दिया गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में दिया गया है और एग्जामिनेशन के बारे में दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसके आगे फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। बैंक्स के नाम दे रखे हैं कि इस जो रिक्रूटमेंट के माध्यम से किन किन बैंक्स में आपका सिलेक्शन हो सकता है। पहला दे रखा है बैंक ऑफ बड़ौदा में, इसी प्रकार दूसरा दे रखा है बैंक ऑफ इंडिया में, तीसरा दे रखा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, कैनरा बैंक में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, इंडियन बैंक में, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में और पंजाब एंड सिंध बैंक में, यूको बैंक में और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। इस प्रकार लगभग 8 से 10 या 12 के जो ये बैंक है वो दे रखे हैं जिनमें फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन होना है। इसके आगे देखते हैं द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स इज़ एज फॉलोज़। जो टेंटेटिव डेट्स है, संभावित डेट्स है, वो हमें दे रखी है कि किस किस डेट को, कौन कौन सी तारीख को हम अप्लाई कर सकते हैं, एंड डेट क्या होगी, पेमेंट कब कर सकते हैं और जो हमारा पेपर है वो कब लगेगा, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स एक्टिविटी दे रखी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपली एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स। ये हमें दे रखा है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो हम कब से कब तक कर सकते हैं, हमारे जो एप्लीकेशन है उसको एडिट कब से कब तक कर सकते हैं, मॉडिफाई कब से कब तक कर सकते हैं, और जो एप्लीकेशन है वो कब से कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं, वो दे रखा है। तो फ्रेंड्स ये दे रखा है कि 1 जुलाई 2023 से 21 जुलाई 2023 तक हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो हमने सबमिट किया है फॉर्म उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। इसके आगे चलते हैं पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस इंटीमेशन चार्जेज ऑनलाइन। ये दे रखा है कि फ़ीस कब से कब तक लग सकती है, तो 1 जुलाई 2023 से 21 जुलाई 2023 तक फ्रेंड्स हम फीस दे सकते हैं। इसके आगे देखते हैं डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। ये हमें दे रखा है कि जो हमारा जो पेपर लगेगा उसके लिए कॉल लेटर कब से कब तक डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगस्त 2023 में हम ये जो कॉल लेटर है अपना डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आगे कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। ये जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, ये अगस्त 2023 को होगा, अगस्त के महीने में होगा, 8वें महीने में होगा। इसके आगे देखते हैं डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी। तो फ्रेंड्स ये पहले है, ये तो फ्रेंड्स हमें ट्रेन करने के लिए हमारा एडमिट कार्ड आता है और एग्ज़ाम लगता है कि आपका एग्ज़ाम कैसे लगेगा, ये ट्रेनिंग के लिए है। इसके साथ ही अब रियल में हमारा जो भी एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, वो कब से कब तक होगा, वो भी अगस्त 2023 में ही होगा। मतलब कि फ्रेंड्स 1 महीने के अंदर हमारा जो नकली ट्रेनिंग होगी, इसके साथ ही हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन असली वाला होगा। इसके आगे देखते हैं तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी, यह हमें दे रखा अगस्त सितंबर 2023 रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी। जो हमारा प्री होगा उसका रिजल्ट कब से कब तक आएगा, उसका रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स सितंबर अक्टूबर 2023 में।
तो फ्रेंड्स अगस्त में हमारा पेपर होगा और सितंबर अक्टूबर मतलब आगे ही कुछ ही दिनों में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन। तो फ्रेंड्स यदि प्री में हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमारा जो मेन के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो कॉल लेटर आएगा वो आएगा सितंबर अक्टूबर 2023 में। मतलब कि साथ के साथ ही हमारा जो ये कॉल लेटर आ जाएगा। इसके आगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन में दे रखा है कि फ्रेंड्स ये जो मेन का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा ये कब होगा, ये होगा अक्टूबर के महीने में 2023 में। मतलब कि फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी प्रोसेस होने वाली है। प्रोविजनल अलॉटमेंट हमें दे रखा है अप्रैल 2023 में। मतलब कि यदि हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमें जो अलॉटमेंट है वो कब से कब तक मिलेगा, तो हमारा जो अलॉटमेंट है वो फ्रेंड्स अप्रैल 2024 में हो जाएगा। मतलब कि ज़्यादा वेट हमें नहीं करना पड़ेगा। ये वैकेंसी फ्रेंड्स बहुत ही फास्ट है। इसके आगे वाले पॉइंट में दे रखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली कीप इन टच विद द ऑथोराइज्ड IBPS वेबसाइट www.ibps.in फॉर डिटेल्स एंड अपडेट्स। ये हमें दे रखा है। जैसे कि फ्रेंड्स आगे जाके जो वैकेंसीज़ है उनकी संख्या बढ़ती है या फिर वैकेंसीज़ की संख्या घटती है, तो फ्रेंड्स घटने की तो संभावना नहीं है, लेकिन जो वैकेंसीज़ बढ़ती है उनके बारे में जानकारी, इसके साथ ही आपका जो फॉर्म सबमिट किया है वो रिसीव हो पाया है या नहीं हो पाया उसके बारे में जानकारी। इस प्रकार फ्रेंड्स कई प्रकार की जो जानकारियाँ हैं उनको पाने के लिए आपको बार बार ये जो IBPS की वेबसाइट है उसके ऊपर फ्रेंड्स अपडेट रहना होगा, मतलब बार बार चेक करते रहना होगा। इसके आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है कैंडिडेट्स इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर CRP क्लर्क्स 13th शुड एंश्योर that they fulfill the minimum eligibility criteria specified by the IBPS in this notification। ये दे रखा है कि इस नोटिफिकेशन में जो जो क्राइटेरिया दे रखा है वो फ्रेंड्स कैंडिडेट्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इसके आगे इसके क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं। तो क्राइटेरिया में फर्स्ट नंबर दे रखा है, फर्स्ट नंबर हमें नेशनलिटी के बारे में दे रखा है कि राष्ट्रीयता क्या होगी कैंडिडेट की। तो फ्रेंड्स कैंडिडेट की राष्ट्रीयता होगी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। मतलब जो कैंडिडेट है वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का। इसके साथ ही सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, तो नेपाल का सिटीज़न होना चाहिए। मतलब कि इंडिया में 5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए रह रहा हो तो फ्रेंड्स वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही भूटान में यदि उसका जन्म हुआ हो और फ्रेंड्स 5 साल से ज़्यादा समय के लिए वो इंडिया में रह रखा हो और इंडिया की सिटीजनशिप प्राप्त हो तो फ्रेंड्स वो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये इसकी देखते हैं। तो ये इसकी हमारे पास क्या है क्राइटेरिया दे रखा है, सिटीजनशिप के बारे में दे रखा है। इसके आगे फ्रेंड्स सेकंड नंबर पे दे रखा है क्राइटेरिया में एज। जो एज है वो हमारी फ्रेंड्स 1 अगस्त 2023 के हिसाब से मान्य होगी। मतलब कि 1 अगस्त 2023 को फ्रेंड्स हम 1 जुलाई 2023 के हिसाब से मान्य होगी। तो जो हमारी एज है वो मिनिमम एज हमें दे रखी है 20 साल और मैक्सिमम एज हमें दे रखी है फ्रेंड्स 28 साल। तो इसमें फ्रेंड्स एज रिलैक्सेशन है या नहीं वो भी हम आगे चलकर देखते हैं। तो ए कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/7/1995। मतलब 2 जुलाई 1995 से पहले जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए कैंडिडेट। इसके साथ ही फ्रेंड्स दे रखा है कि 1 जुलाई 2003 के बाद में कैंडिडेट का जन्म नहीं हो रखा हो। मतलब कि इसकी जो कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच की होनी चाहिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स कैंडिडेट की एज लिमिट के बारे में दे रखा है। इसके आगे रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट। जो हमारी अपर एज लिमिट है उसमें रिलैक्सेशन दे रखा है। जैसे कि फ्रेंड्स हमारी अपर एज लिमिट है ये 28 साल है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि जो SC ST है उसके लिए 5 साल है। तो SC ST के जो 28 साल हमारे पास जो अपर एज लिमिट है तो उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन होगा। तो SC ST के लगभग 33 साल के कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम देखें अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर OBC के जो कैंडिडेट है उनके लिए 3 ईयर का हमें अपर एज लिमिट में ये दे रखा है क्या एज रिलैक्सेशन। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 28 में यदि हम 3 जोड़ते हैं तो OBC के लिए ये जो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन देने पर एज हो जाती है 31 साल। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो एज रिलैक्सेशन है ये अपर एज लिमिट में है। इसके आगे चलते हैं। नोट हमें दे रखा है कि द रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू SC ST OBC कैंडिडेट्स इज अलाउड ऑन cumulative basis with only one of the remaining categories for with age relaxation is permitted as mentioned in above in the point number 230। ये फ्रेंड्स कुछ खास नहीं दे रखा। तो इसके आगे चलते हैं। हमें दे रखा है रिजर्वेशन फॉर पर्सनल्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। PWBD वालों के लिए जो रिजर्वेशन दे रखा है, आरक्षण दे रखा है, उसमें दे रखा है अंडर सेक्शन 34 ऑफ
द राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ आर एलिजिबल टू रिजर्वेशन। मतलब जो पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं उनको फ्रेंड्स इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके साथ ही ओबीसी वालों को, एससी एसटी वालों को और ईडब्ल्यूएस वालों को भी इसमें फ्रेंड्स क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये जो है ये वैकेंसी अभी हाल ही में आउट की गई है। तो इसके आगे चलते हैं। ये फ्रेंड्स पीडब्ल्यूबीडी वालों की जो है वो पहचान बता रखी है कि कौन कौन से रोग उनके ऊपर हो सकते हैं, जैसे कि एसिडिटी है, इसी प्रकार मस्कुलर डिस्थेरेपी है और ये ड्वार्फिन है। इसके आगे फ्रेंड्स यदि हम देखते हैं तो पीडब्ल्यू वालों की पहचान दे रखी है, सेरेब्रल पल्सी दे रखी है और लेप्रोसी कार्ड पर्सन दे रखा है, ओसी कैटेगरी। ये फ्रेंड्स इनके बारे में जो रोग है पीडब्ल्यूबीडी वालों के उनके बारे में बता रखा है कि इन किन रोगों वालों को फ्रेंड्स ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके आगे चलते हैं तो विजुअल इम्पेयरमेंट वीआई कैटेगरी वाले। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो ये दे रखा है कि पीडब्ल्यूबीडी में जो विजुअल के जो दृश्य के माध्यम से पीडब्ल्यूबीडी की कैटेगरी में आते हैं उनके बारे में दे रखा है, जैसे कि ब्लाइंडनेस, इसके साथ लो विजन मतलब कम देखना, इसके साथ ही फ्रेंड्स हियरिंग इम्पेयर्ड, इसके साथ ही आईडी कैटेगरी में दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार अलग अलग कैटेगरी दे रखी है पीडब्ल्यूबीडी वालों की। इसके आगे चलते हैं तो ये कुछ खास नहीं दे रखा। ये दे रखा डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो फ्रेंड्स इसमें दे रखा है कि एक्स सर्विसमैन वालों को यदि ये जो मिलती है एज रिलैक्सेशन और जो रिजर्वेशन मिलता है उसके बारे में दे रखा है, उसकी डेफिनेशन दे रखी है कि क्या क्या हो सकता है। एक्स सर्विसमैन, ओनली दोज कैंडिडेट्स शैल बी ट्रीटेड एज एक्स सर्विसमैन हु फुलफिल द रिवाइज्ड डेफिनेशन एज लेड डाउन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, नोटिफिकेशन नंबर ये दे रखा है। तो फ्रेंड्स ये भी कुछ खास नहीं दे रखा। अब फ्रेंड्स ये ईडब्ल्यूएस वालों की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में दे रखा है कि पर्सन्स हु आर नॉट कवर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ रिजर्वेशन टू द शेड्यूल्ड कास्ट्स, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द अदर बैकवर्ड क्लास एंड हुज फैमिली हैज़ ग्रॉस एनुअल इनकम 8 लाख रुपीज़, ये दे रखा है। ये फ्रेंड्स दे रखा है कि ये जो ईडब्ल्यूएस है ये उनको कवर नहीं करता जिनकी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख रुपए है। इसके आगे सेल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग आइडेंटिफाइड बाय एज ईडब्ल्यूएस इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैमिली इनकम। ये फैमिली इनकम के अलावा दे रखा है कि जैसे कि किसी की व्यक्ति की फैमिली इनकम 8 लाख रुपए है तो उन्हें ईडब्ल्यूएस में फ्रेंड्स ये जो रिजर्वेशन है ये नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जो कैंडिडेट के पास यदि 5 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड है या उससे ज़्यादा की है, इसके साथ ही रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट है एंड अबोव, मतलब 1000 स्क्वायर फीट या इससे ज़्यादा का जो रहने के लिए मकान है, और फ्रेंड्स रेजिडेंशियल प्लॉट दे रखा है 100 स्क्वायर यार्ड का। और इसके साथ ही इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो मल्टीपल ये हमें दे रखी है, ये कैटेगरी दे रखी है कि इनको फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस में मान्यता नहीं मिलेगी। तो इसके आगे चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में दे रखा है कि जो 21 जुलाई 2023 को एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या मान्य होगी, ये हमें दे रखा है। तो एक डिग्री होनी चाहिए, जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है ये फ्रेंड्स हमें दिखानी है, यूजी की डिग्री हमें दिखानी है अंडर ग्रेजुएशन की। तो ये डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा फ्रेंड्स हमारे पास डिग्री होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दे रखी है 21/7/2023 तक। तो 21/7/2023 तक हमारे पास ये जो पास डे डिग्री होनी चाहिए कॉलेज की। इस प्रकार फ्रेंड्स ये हमें दे रखा है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसकी जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये हमें दे रखा है। तो इसके हिसाब से फ्रेंड्स हम देख सकते हैं। अब ये एप्लीकेशन फ़ीस का कॉलम आया है, तो इंटीमेशन चार्जेस का कॉलम आया, ये हम देखते हैं इसके बारे में क्या क्या दे रखा है। एप्लीकेशन फ़ीस इंटीमेशन चार्जेस पेएबल फ्रॉम 1/7/2023 से 21 जुलाई 2023 तक। ओनली ऑनलाइन पेमेंट है, मतलब ऑफलाइन पेमेंट का कोई मोड नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको केवल और केवल ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो 175 रुपये है, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। फॉर SC ST PWBD एंड AXSM, मतलब जो एक सर्विसमैन है और PWBD है, SC ST है, इनके वाले जो कैंडिडेट है उनको फ्रेंड्स केवल और केवल 175 रुपये देने पड़ेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स 850 जो रुपीज़ है ये देने पड़ेंगे इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर ऑल अदर्स कैंडिडेट। मतलब जो SC ST में नहीं आते, PWBD में नहीं आते और एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स नहीं है, उनको फ्रेंड्स
ये 850 रुपये देने पड़ेंगे। और इसके साथ ही SC ST वालों को, PWBD वालों को, EXSM वालों को फ्रेंड्स 175 रुपये देने पड़ेंगे फॉर्म फीस। इसके आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में दे रखा है। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी फ्रेंड्स इंग्लिश, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 30 क्वेश्चंस है, और मैक्सिमम मार्क्स है वो 30 नंबर है। तो मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होने वाला है। इसके साथ ही फ्रेंड्स न्यूमेरिकल एबिलिटी जो मैथमेटिक्स आएगी वो आएगी फ्रेंड्स 35 नंबर के क्वेश्चन है, और 35 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार 1 नंबर का 1 क्वेश्चन हमें दे रखा है। रीजनिंग एबिलिटी दे रखे 35 क्वेश्चन दे रखे हैं, और 35 हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन इसमें है। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो तीनों पेपर है इनकी टाइमिंग दे रखी है 20-20 मिनट। तो इस प्रकार ये जो हमारा पेपर है वो 60 मिनट का होने वाला है, प्री का पेपर। इस प्रकार ये एग्जामिनेशन के बारे में बता रखा है। इसके आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स मेन एग्ज़ाम के बारे में बता रखा है। तो मेन एग्ज़ाम है जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस। मतलब कि फ्रेंड्स यदि हमारा बैंक में सिलेक्शन होता है तो उसके लिए हमें फाइनेंशियल की भी जो आवश्यकता पड़ेगी, मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस और हमारे फाइनेंस के बारे में समझदारी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स इसके जो 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स 50 है, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होने वाला है, वो 35 मिनट का इसका पेपर होने वाला है। तो जनरल इंग्लिश हमें आनी चाहिए। इसके साथ ही इंग्लिश के जो 40 क्वेश्चन होंगे और फ्रेंड्स 40 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो 35 मिनट का ये पेपर होने वाला है। इसके साथ ही जो थर्ड पॉइंट हमें दे रखा है, थर्ड हमारा जो सब्जेक्ट है वो दे रखा है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर के बारे में हमारी कुछ जानकारी होनी चाहिए और रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स 50 नंबर क्वेश्चन ये है दे रहे हैं, और मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास 60 नंबर है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स 45 नंबर का हमारे पास ये वाला सब्जेक्ट होने वाला है। और कंप्यूटर जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मैथ का पेपर होने वाला है, वो 50 नंबर का, और 50 क्वेश्चन है और 45 मिनट हमें दे रखी है। तो इस प्रकार टोटल मिलाकर फ्रेंड्स 160 मिनट का हमारा ये मेंस का पेपर होने वाला है। तो फ्रेंड्स जो 190 मार्क्स है, और ये हम देखते हैं कि 190 क्वेश्चंस है, और फ्रेंड्स 200 मार्क्स का हमारा ये मेंस का पेपर होने वाला है। इस प्रकार मेंस में यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। एनी चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड थ्रू ऑथोराइज्ड IBPS वेबसाइट। मतलब कि ये जो सिलेक्शन है इसमें कोई भी चेंज होगा वो फ्रेंड्स IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप बार बार अपडेट होते रहिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार मेन में आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको कॉल लेटर मिलेगा डायरेक्ट, जिसके थ्रू फ्रेंड्स आपकी जो जॉब लगेगी। तो फ्रेंड्स इसके आगे देखते हैं लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर CRP क्लर्क्स 13th अकॉर्डिंग टू द स्टेट अप्लाइड फॉर। ये हम देख सकते हैं कि वर्जन ऑफ टेस्ट्स मतलब कि फ्रेंड्स जो टेस्ट है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो किस किस लैंग्वेज में होगा ये हमें देख रखा है। तो स्टेट्स के हिसाब से फ्रेंड्स ये जो लैंग्वेज है ये बदलती रहती है। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार स्टेट है, उसमें फ्रेंड्स ये जो 2 लैंग्वेज दे रखी है इंग्लिश और हिंदी, इनमें फ्रेंड्स आपका टेस्ट हो सकता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश स्टेट है, इसमें फ्रेंड्स इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु ये 3 लैंग्वेजेस दे रखी है। इसके आगे फ्रेंड्स असम हमें स्टेट दे रखा है, तो असम में हिंदी, इंग्लिश और असम ये 3 लैंग्वेज हमें दे रखी है। इन तीनों में फ्रेंड्स हमारा जो पेपर है ये हो सकता है। तो इसके आगे चलते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो 36 स्टेट है उनमें फ्रेंड्स जो अलग अलग लैंग्वेजेस हमें दे रखी है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम अपनी जो मन पसंदीदा लैंग्वेज है उसको चूज़ कर सकते हैं टेस्ट देने के लिए। इस प्रकार फ्रेंड्स ये नीचे लिखा हुआ है, इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइड द ऑप्शन टू इंडिकेट द वर्जन ऑफ द टेस्ट। मतलब कि जो टेस्ट है आपका किस मीडियम में होगा, हिंदी मीडियम में होगा, इंग्लिश मीडियम में होगा, ये आप फ्रेंड्स खुद चूज़ करेंगे ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त। यदि आप हिंदी में अपना टेस्ट देना चाहते हैं तो हिंदी चूज़ कीजिए, और इसके साथ ही फ्रेंड्स यदि आप इंग्लिश में चूज़ करना चाहते हैं, इंग्लिश में टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश चूज़ कीजिए, ताकि फ्रेंड्स जब आपका जो पेपर लगे वो फ्रेंड्स उसी लैंग्वेज में हो जिसमें आप चाहते हो। इसके आगे फ्रेंड्स इस पॉइंट में हमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में दे रखा है कि नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स ये हमें दे रखा है। एप्लीकेबल टू बोथ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एंड ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम। मतलब कि जो प्री एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम होगा, इन दोनों में फ्रेंड्स ये नेगेटिव मार्किंग होगी। ये हमें दे रखा है कि नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स फॉर ईच क्वेश्चंस फॉर विच ए wrong answer has been given by the candidate 1/4 और 0.25 of the marks। ये हमें दे रखा है कि यदि हमने एक क्वेश्चन गलत किया है तो हमारा जो 0.25 है या भाई 1/4 जो मार्क्स है वो फ्रेंड्स काट लिया जाएगा, 0.25 मार्क्स है वो काट लिया जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो पेनल्टी है ये
प्री एग्ज़ाम में और मेन एग्ज़ाम में दोनों में एप्लीकेबल होगी। इसके आगे देखते हैं कट ऑफ स्कोर। ये कट ऑफ स्कोर के बारे में दे रखा है, ये कुछ खास नहीं है। इसके आगे स्कोर्स के बारे में दे रखा है, ये भी कुछ खास नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में दे रखा है कि फ्रेंड्स आपकी सिटी में आपके आसपास ये जो एग्जामिनेशन सेंटर ये कहाँ हो सकते हैं। तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में बता रखा है, ये भी कुछ खास नहीं है। इसके आगे फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दे रखा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। मतलब कि यदि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारी आइडेंटिटी है उसका वेरिफिकेशन क्या होगा, ये हमें बता रखा है। तो डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, डॉक्यूमेंट हमें कौन कौन से लेके जाने हैं, तो इसमें दे रखा है इन द एग्जामिनेशन हॉल द कॉल लेटर अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ of a candidate's currently valid photo identity bearing exactly the same name as in the appears on the call letter such as पैन कार्ड, पासपोर्ट। ये हमें दे रखा है कि कौन कौन से हम डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। जैसे कि पैन कार्ड हम ले जा सकते हैं, पासपोर्ट हम ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं और फ्रेंड्स बैंक पासबुक ले जा सकते हैं। मतलब कि जो भी हम डॉक्यूमेंट लेकर जा सकते हैं उसमें फ्रेंड्स हमारी एक फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ और हमारा नाम ज़रूर होना चाहिए, ताकि फ्रेंड्स हमारी जो आइडेंटिटी है वो साफ साफ वेरीफाई हो सके। इसके आगे देखते हैं तो राशन कार्ड एंड लर्नर लाइसेंस ये विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यदि हम राशन कार्ड लेके जा सकते हैं और जो ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस है वो नहीं लेके जा सकते। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इन दोनों के बारे में हमें साफ साफ मना किया गया है। तो ध्यान से फ्रेंड्स ये जो हमारे पास दे रखा है कि हमें एडमिट कार्ड के अलावा ये जो डॉक्यूमेंट है एक इसमें फ़ोटोग्राफ लेके जानी है कैंडिडेट की। इसके साथ ही ये जो कॉल लेटर के साथ अलावा डॉक्यूमेंट हमें लेके जाने हैं। तो इसके आगे देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। और फ्रेंड्स ये दे रखा आइरिस स्कैन, बायोमेट्रिक स्कैन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस, फोटोग्राफ एंड बायोमेट्रिक डाटा, राइट थंब इम्प्रेशन और अदरवाइज़, ये हमें दे रखा है। मतलब कि किसी भी जो कैंडिडेट एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है तो उससे पहले उसके राइट हैंड थंब का जो इम्प्रेशन लिया जाता है, ताकि उसका जो पहचान है, आइडेंटिटी है, उसकी वेरीफाई की जा सके। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये राइट थंब इम्प्रेशन भी लिया जाता है। तो इस प्रकार बायोमेट्रिक हमारा होगा। तो इसके आगे देखते हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में आल्सो कंडक्ट ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स स्क्राइब एज डिफरेंट स्टेज ऑफ द प्रोसेस। इसमें दे रखा है कि यदि आप किसी दूसरे स्क्राइब को लेके जाते हैं, दूसरे लेखक को लेके जाते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपकी जगह आपके साथ में उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है, तो वहाँ पर फ्रेंड्स ये जो हमें दे रखा है कि उस व्यक्ति का जो आधार कार्ड है उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी होगा। इसके आगे सोशल डिस्टेंसिंग मोड कंडक्ट ऑफ द एग्ज़ाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। तो फ्रेंड्स कोरोना चल रहा है, तो उस कोरोना के चलते ये जो सोशल डिस्टेंसिंग मोड है ये भी इसका भी पालन किया जाएगा। तो इसमें दे रखा है आइटम परमिटेड इनटू द वेन्यू ऑफ कैंडिडेट्स। ये जो वेन्यू है जहाँ पे हमारा पेपर लगेगा उसमें जो कौन कौन से आइटम हमें परमिटेड बता रखे हैं कि कौन कौन से आइटम वहाँ ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहला जो हमारा आइटम है वो दे रखा है मास्क। इसके साथ ही ग्लोव, दस्ताने हम लेके जा सकते हैं। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, जो फ्रेंड्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, वो वाटर बॉटल हम लेकर जा सकते हैं। पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र हम लेके जा सकते हैं। ए सिंपल पेन एंड ब्लू इंक स्टाम्प पेपर पैड, ये हम लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये जो चीज़ें दे रखी है एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जैसे कॉल लेटर, आईडी कार्ड, फ़ोटो आईडी कार्ड, इस प्रकार फ्रेंड्स ये चीज़ें हम लेके जा सकते हैं। इसके आगे हम देख सकते हैं कॉल लेटर शुड बी वोट विद ए फोटोकॉपी ऑफ ए फ़ोटो आईडी स्टेपल्ड विद इट, ये हमें दे रखा है। इसके आगे देखते हैं जो कॉल लेटर है उसके साथ में हमारे पास फ़ोटो आईडी मतलब आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ज़रूर होनी चाहिए, ये हमें दे रखा है। इन केस ऑफ स्क्राइब कैंडिडेट स्क्राइब फॉर्म ड्यूली फिल्ड एंड साइंड विद फोटोग्राफ अफिक्स्ड, ये हमें दे रखा है कि यदि हम स्क्राइब कैंडिडेट को लेके जाते हैं हमारे साथ में, तो उस स्क्राइब कैंडिडेट का जो हमें फॉर्म दे रखा है इस नोटिफिकेशन में, तो उस फॉर्म को ज़रूर भर के लेके जाना है और उसमें एक फ़ोटोग्राफ भी लगा कर लेके जानी है। इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो स्क्राइब है ये हमें दे रखी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम लेके जा सकते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, अब फ्रेंड्स फॉर्म भरने की बात हमारी आती है, तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन विल बी डन थ्रू फोटो कैप्चर। फोटोग्राफ विल बी टेकन वाइल कैंडिडेट इज स्टैंडिंग और सीट नंबर विल बी गिवन टू द कैंडिडेट। अब उस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर की प्रोसेस हमें बता रखी है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये जो एग्ज़ाम है आपका होना है
और ये हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन हमें नीचे दे रखा है कि किस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो फ़ोटोग्राफ चाहिए जो कि 4.5 बाई 3.5 की होनी चाहिए। सिग्नेचर हमारी चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए। इस प्रकार फ्रेंड्स 4 से 5 हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिससे हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये हमारी वैकेंसी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद।